हाँ जी, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये स्पेशल इंटीग्रेशन है। इसमें बस 3 फॉर्मूले हैं आपके लिए, और ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इजी हैं। इसको आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में ज़रूर, मतलब एमसीक्यू में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आने के, राइट। ये 3 फॉर्मूले हैं, और ये 3 फॉर्मूले आपको ना बाकी के कहीं भी चैप्टरों में यूज़ हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इन पर बेस्ड ही है इसके क्वेश्चंस। ये आपके एक्सरसाइज 7.7 में है। सारे क्वेश्चंस आपके 7.7 के इसी तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये कौन कौन से हैं, और तीनों फॉर्मूलों को याद करने का पैटर्न जो बनाओगे आप, टेक्निक बनाओगे, वो कैसे बनाओगे, क्योंकि ना थोड़े से लंबे से फॉर्मूले हैं ये। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि जो लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं वो भूल जाते हो आप। देखो जी, ध्यान देना यहाँ पर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आप समझोगे, देखो जी, तीनों ही ना एक जैसे ही है, और तुमने क्या किया है, इन तीनों जैसे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। पहले आपने किया होगा कैसे, 1/1 आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल में किया होगा, राइट। बट वहां 1 में था, यहाँ क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में ही है। देखिए जी, फॉर्मूला कैसे है। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें होगा 1/2x। ध्यान से देखना है, अंडर रूट का सेम जो भी है वो सारा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। लॉग लगेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस फिर से अंडर रूट का सेम जो भी है, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्लस का ये हो गया सी, ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला में पैटर्न आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न है, बड़ा इजी है। पैटर्न को पहले मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, और फिर उसके बाद पैटर्न बनाऊंगा कि कैसे सारा फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाला देखिए, ये क्या है, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। देखो ये प्लस है, तो आप इस चीज में देख रहे हो कि अंदर ये क्या है, ये सारा सेम है, ठीक है जी। आप एक चीज इसमें देखना, अभी पैटर्न आपको बनाऊंगा, पहले ये फॉर्मूला लिखता हूं मैं। ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एक्स, अंडर रूट का ये सेम जो भी है, ये सारा सेम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जी, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, और अंदर जो है ना ये सब ऐसे ही रहेगा, कैसे, एक्स प्लस का अंडर रूट में सेम जो है वो सेम रहेगा। इनमें जो अंडर रूट का आएगा वो जो क्वेश्चन में होगा वही सारा सेम होता है। देखो जी, इन दोनों फॉर्मूले में आप पैटर्न समझो, 1/2x रूट में जो भी है सेम, 1/2x रूट में जो भी है सेम, ए स्क्वायर बाई टू है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट का ये सारा क्या है आपका सेम, प्लस प्लस, बस यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। क्यों, ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, बस ये बेसिक सी चीज है। अच्छा जी, ये क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो था आपका, वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था 1 में अंडर रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही है ये भी, पहले तो ये सारा सेम एज इट इज नोट डाउन कर लो, कैसे, 1/2x अंडर रूट का ये सेम क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां प्लस ही रहेगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, प्लस का कितना, ए स्क्वायर बाई 2, और यहां से बन जाएगा आपका साइन इनवर्स कितना, एक्स बाई ए प्लस का सी। ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा ये पूरा एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, ये मैक्सिमम आपके जो चांसेस होंगे इसके आने के लिए, वो आने वाले होंगे 1 मार्कर एमसीक्यू में, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड हमको सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पैटर्न आपको क्या समझना था जी, 1/2x सब में है, कुछ भी चेंज नहीं, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू सब में है, 1/2x है, 1/2x क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, 1/2x क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, 1/2x क्वेश्चन, समझ में आया। प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में लॉग लगेगा, और लॉग लगेगा तो अंदर का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और एक तीसरा एक ही है अलग सा फॉर्मूला, क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप अंडर रूट में साइन इनवर्स हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए, तो वो क्या होगा जी, साइन इनवर्स एक्स बाई 2, बाकी तो सारा सेम ही है, ठीक है जी, एक्स बाई ए, इज इट राइट। यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ होगा। पहले मैं बेसिक 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और फिर उसके बाद इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर चलेंगे। पहले फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम अभी करेंगे। देखिए जी, आपके पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 4dx। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको बोल दिया है, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर हो जाएगा dx। आया समझ में, अब बन गया क्या, कौन सी आइडेंटिटी इस पे लगेगी, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा जी देखिए, ध्यान देंगे, ध्यान से देखो, पहले तो 1/2x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी,
अंडर रूट का जो भी होगा वो सारा लिख देना है। अब मैं तुम्हें बताऊं, सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर लो। कैसे? अंडर रूट का क्वेश्चन ही लिख दो आप डायरेक्ट, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दो। क्यों एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 1/2x क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन ये लिखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर डायरेक्ट 4 ही लिखो भाई। प्लस है तो प्लस लिख दो, a स्क्वायर बाई 2, a कितना है आपका 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस का अंडर रूट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो वहां पे यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 1/2x अंडर रूट का कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2 लॉग x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ये है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी बहुत बेसिक है। इज इट राइट? ऐसे ही हमको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट का 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पर बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं अभी। राइट? क्या हो जाएगा देखो, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 9 है, 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां हो जाएगा dx। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया वही 1/2x अंडर रूट का सेम क्या है ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस का a स्क्वायर बाई 2, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, साइन इनवर्स होगा इसमें क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स x बाई a, x कितना है आपका x ही है और a कितना है आपके पास 3 प्लस का c। 9/2 कुछ सॉल्व हो नहीं सकता तो अगला स्टेप इसमें कुछ होगा ही नहीं। ये बेसिक साइज का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही है चीजें? अच्छा जी, आगे और चलते हैं। हमारे पास तीसरा है, वो क्या है देखो, वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5 dx। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये कैसे करेंगे? ये होल स्क्वायर कैसे किस तरीके से कंप्लीट करेगा आपका ये? तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस रूट माइनस का रूट का 5 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा जी 1/2x अंडर रूट में सेम क्या है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है जी, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, 5/2 लॉग x प्लस अंडर रूट में सेम क्या है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस c। समझ में आएगा नहीं आया? ये बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा ना हमको इसमें चीजों को चेंज करना होगा। चेंज करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें होनी है, कैसे कैसे होनी है। इज इट राइट? देखिए जी, क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, हल्का सा लेवल चेंज करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का 4x स्क्वायर माइनस 9 dx। देखो ध्यान दो, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ खाली एक्स स्क्वायर तो नहीं है। क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर? हाँ जी, खाली एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है मुझे बताइए। कितना है एक्स स्क्वायर की जगह पे? 4x स्क्वायर है। तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे तो राइट कैसे, 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर dx। अब देखो जरा ध्यान से, जब भी x के जगह पर कुछ एक्स्ट्रा फालतू होता है, जैसे x के जगह पर 2x आ रहा है, जब भी कुछ ऐसा होगा तो आपको टी लेट करना होगा। क्या लेट करना है? हमेशा ध्यान रखना इस बात का। जैसे यहां क्या आ जाए, कभी x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाए तो भी आपको क्या लेट करना पड़ेगा? टी ही लेट करना है। समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर जहां भी आपको नहीं मिलेगा वहां पर आपको क्या लेट करना है, कुछ भी एक्स स्क्वायर की जगह पर आ रहा हो, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा करके कुछ भी मिल रहा होगा तो आप क्या लेट करोगे उस समय? टी लेट करोगे। तो आप यहां पर टी लेट कर लो, लेट कितना 2x इक्वल टू टी। अब भाई इसे डिफरेंशिएट करोगे, 2x का क्या हो जाएगा 2, dx इक्वल टू कितना dt। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2, dt कितनी आ गई 2। तो ये जो तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? देखो 2x की जगह पर आपने टी रखा तो टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया dt/2। ये फालतू चीज आ गई, एक्स्ट्रा चीज आ गई, इसको बाहर रखो। अंडर रूट ऑफ कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर dt। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है वो लगा देंगे, जो फॉर्मूला है क्या है जी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी है देखो 1/2। तो ये तो एज इट इज क्वेश्चन का है, इसको तो हटाओ। क्या हो जाएगा जी 1/2x, x की जगह पे क्या है यहाँ पर देखो t है तो t डालेंगे हम यहाँ पर, राइट। तो 1/2x, x की जगह पर t है, अंडर रूट में क्वेश्चन क्या है जी टी स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस a स्क्वायर बाई 2, a कितना है जी 3 का स्क्वायर
बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, t प्लस अंडर रूट में जो क्वेश्चन है वो रखो। ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान से देखो बेटा जी, अंडर रूट ऑफ जो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3a²। अब मैं तुम्हें एक बात, खास बात बताऊं, बहुत काम आने वाली, मतलब आपके बहुत सारे स्टेप को कम कर देगी। आप एक्चुअली क्या रखोगे, टी स्क्वायर माइनस 3a² रखोगे, फिर टी की वैल्यू 2x डालोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके पता है क्वेश्चन ही बन जाएगा पूरा। वो क्या बन जाएगा, वो हमेशा ध्यान रखना। अभी करके दिखाते हैं, देखो अंडर रूट का कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस का 3a² प्लस का c। अब जो t की वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे। t की वैल्यू कितनी है, ये 1/2 तो पहले से ही है, इसको बाहर रखो। 1/2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 2x। अंडर रूट का टी की जगह पे क्या रखोगे जी, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 2x प्लस यहाँ 2x है तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देख रहे हो कुछ क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया, देखो ये क्वेश्चन बन गया। तो रूट में जब भी होता है ना, जब भी आप क्वेश्चन को करो, अभी देखना अभी हम थोड़ा सा आगे और बड़े क्वेश्चन को करेंगे, रूट में जब भी कुछ भी आएगा सारा डायरेक्ट क्वेश्चन उतार दो, क्योंकि रूट में क्वेश्चन ही होता है वो। अब कैलकुलेशन अगर करोगे तो 1/2 से 1/2 काटो, इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 1/2x अंडर रूट में यहां से हो जाएगा कितना, 4x² माइनस 9 माइनस ये 1/2 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9/4 लॉग ऑफ कितना, 2x प्लस अंडर रूट में जो क्वेश्चन था वही प्लस का c। आया समझ में, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं थोड़े से क्वेश्चनों को और हल्का सा चेंज करके। क्वेश्चंस आपको इसमें ना बहुत सारे मिलेंगे, ध्यान देना है आपको, बस फोकस रखना है। देखो जो क्वेश्चन है आपके पास, अंडर रूट का इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 dx। देखो ये है क्वेश्चन। मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि यहाँ कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आता हो तो आप उसको टीलेट कर लो, जिससे आपके क्वेश्चन को ना सॉल्यूशन को थोड़ा इजी बना देगा। समझ रहे हो, कहीं कुछ फालतू इधर उधर की चीज नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे जी, आपको यहाँ पर करना है, ये लेट करना है x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, t। तो यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा नहीं, ठीक है जी, आएगा नहीं। तो आप क्या कर दोगे जी, अंडर रूट ऑफ इसके जगह पर टी स्क्वायर प्लस का ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ dt, कुछ एक्स्ट्रा तो आया नहीं। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, 1/2x की जगह पर क्या आएगा, t अंडर रूट का सारा सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 लॉग ऑफ यहाँ क्या आएगा t प्लस अंडर रूट का सेम कितना, t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का c। तो यहां से क्या आ जाएगा कि यहां से आ जाएगा 1/2, t की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, x माइनस 2 और अंडर रूट का देखो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना, टी की वैल्यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस ये कैंसिल आउट होगा तो विल गेट कितना 2 लॉग टी की वैल्यू डाल दो कितनी, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट में सारा सेम सेम क्या है जी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का c। समझ में आया कि नहीं आया, बातें क्लियर हो रही है, कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत मुझे बताइए, राइट। अब थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ चले, हल्के से डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए जी, अभी तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा करके कुछ मिल रहा है आपको ऑलरेडी। अब सवाल ये है कि अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा ना मिले, छठा क्वेश्चन है वैसे ये, अगर ऐसा ना मिले तो कैसा मिले, ऐसा मिले, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये मिले, तो क्या करोगे भाई। यहां पर क्या है, यहां पर तुम क्या देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि कंप्लीट जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था वो मिल नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर भी यहां से आ जाएगा, बट ये तो कुछ फालतू आ रहा है। तो जब भी ऐसा आता है तो यू हैव टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे, बड़ा इजी सा मेथड है। जब भी अंडर रूट का ये फॉर्म ऐसा आएगा, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या माइनस सी, जो भी हो, इसके फॉर्म में जब भी आएगा यू हैव टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब बेटा जी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया ना 7.4 वाले क्लास में पढ़ाया था।
तो वैसे ही सेम प्रोसीजर है, बट यहां पर ना थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमेशा जो होंगे वो किसमें होंगे, रूट के अंदर होंगे। कहां होंगे सारे, रूट के अंदर। सबसे पहला काम ये होता है, ध्यान से सुनो, कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना। क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब यहां पर ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अगर 1 नहीं होता, कुछ और होता, तो 1 बनाते कैसे, तो बाय टेकिंग कॉमन। जैसे मान लो 4x स्क्वायर होता, तो हम क्या कर देते, 4 कॉमन ले लेते इस इक्वेशन से। अभी वैसा भी क्वेश्चन करेंगे, पहले ये देखो। पहला काम तो ये था कि जी 1 बनाना, 1 बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला काम ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, पहला स्टेप मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं आपको कि मेक 1 टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। कैसे, बाय टेकिंग कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन लेके। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है कि आपको क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करके और स्क्वायर जो है हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो इसका हाफ निकालो। किसी का भी हाफ निकालने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो इसका हाफ आपने निकाला, तो जो आया उसको आप ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ऐड कैसे करोगे, 2x है, प्लस कर दो, यहीं पर -3 है, आपने क्या किया है, ऐड किया है ना, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझे, ऑटोमेटिकली होगा क्या कि ये एक कंप्लीट हो चुका होगा स्क्वायर में। कैसे हो चुका होगा, देखो ये पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा जी, -1 dx। यहां पर dx है तो dx लिख लेंगे, तो यूल गेट द एग्जैक्ट क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 4 किसका होगा, 2 का स्क्वायर। देखना जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, लेट कर लोगे एक्स प्लस 1 को t। वैसे क्योंकि ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है तो आप दिमाग में ही लेट करके आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए बहुत ज्यादा। यहां क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा अंडर रूट का t स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर dt। तो यहां से हो जाएगा 1/2 x के ऊपर t अंडर रूट का सारा सेम। अब मैं तुम्हें बताऊं ये जो सेम है इसका फायदा यही होता है, देखना अभी कैसे होगा। माइनस का a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ कितना जी, t प्लस अंडर रूट का सारा सेम क्या है, 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। देखो ध्यान दो, t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे, पूरा जब सॉल्व करेंगे ना तो विल गेट क्वेश्चन। हमेशा तुमको क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन। तो अंडर रूट में जो भी होता है वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ये नहीं कि x प्लस 1 यहां पर डाला फिर उसको सॉल्व किया 2-3 स्टेप बढ़ाए, कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, ये जो t है यहां पर t की तो वैल्यू तो ये तो x प्लस 1 हो गई, ये t की वैल्यू आप डालोगे पूरा सॉल्व करोगे ना यही आएगा हमेशा ही जो क्वेश्चन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 -2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर कितना 4/2 कितना 2 लॉग t तो जो है वो वही है, क्या है जी, x प्लस 1 प्लस का अंडर रूट में, ये सारा जब सॉल्व करोगे तो गेट द क्वेश्चन ऑलवेज 2x माइनस 3 प्लस c। देखो आया कुछ समझ में, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। कैसे होगा, कौन कौन सी चीजों को हमने किया है ये समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, कैसे करना है। अब मैंने इतने सारे स्टेप्स किए हैं, मैं इसे ना थोड़ा शॉर्ट भी कर सकता हूं। कैसे, मतलब क्योंकि हमारी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे ही ले लेते हैं जनरल सा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का या माइनस का कुछ ऐसे ले लो 7। मतलब मैंने ऐसे ले लिया कि कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, मतलब रूट वगैरह में आए, ठीक है। क्या करोगे जी, सबसे पहला काम क्या है आपका कि जो कोफिशिएंट है उसका कॉमन लेना।
कॉमन लो, कितना आएगा 4, 4 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 7/4, यही होगा क्या मुझे बताइए, इज इट राइट? देखो रूट में 4 कॉमन हुआ है तो वो ना अब तुम बाहर भी लेके जा सकते हो, रूट में 5 भी कॉमन आता तो डरना नहीं था, रूट 5 बाहर लेके चले जाते, अभी 4 कॉमन है तो बाहर क्या जाएगा 2, कितना हो जाएगा देखो अंडर रूट का, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है तो यहां पहले 3/4x तो लिख दो, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा 3/4 का हाफ बताइए, 3/4 का हाफ किसी का भी हाफ निकालते हो तो क्या करते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कितना हो जाएगा 3/8, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3/8 का स्क्वायर प्लस कर दिया हमने और माइनस का 7/4 एज इट इज है, माइनस भी कर देंगे 3/8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया 3/8 का। अब ये तो 2 बाहर चला गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ, देखो ये कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर किसका x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर हो चुका, माइनस ये वाला थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, कैसे 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो माइनस का 7/4 माइनस का कितना हो जाएगा 9/64, ये कितना जाएगा जी इसका एलसीएम तो यही आएगा, यहाँ से 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -112 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 9, सॉल्व करो कितना हो जाएगा माइनस का 1 to 1 हो रहा है क्या अपॉन में 64, अब माइनस का 1 to 1 अपॉन में 64 है, माइनस हम बाहर ले लेंगे कितना हो जाएगा 11/8 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 11 का स्क्वायर 121 होता है, होगा कि नहीं बताइए, समझ में आया? अब देख माइनस अगर हम बाहर लेते हैं तो प्लस आ तो गया भाई, दोनों में माइनस है, दोनों का माइनस बाहर ले लो तो प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली प्लस ही आएगा ना, हमने प्लस ही किया है, इज इट राइट? अब देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, बिना टीलेट किए भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे 1/2x, x के जगह पे क्या है जी x प्लस 3/8, यही है अंडर रूट में सेम मैं ये लिखूंगा, ये क्यों लिखूं टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्यों लिखूं मुझे पता है क्योंकि ये पूरा सॉल्व जब मैं करूंगा तो यही आएगा, तो आई राइट डायरेक्टली कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का कितना 7, इज इट राइट? आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, तुम देख लेना एक बार करके, इज इट राइट? क्रॉस वेरीफाई कर लेना, माइनस का a स्क्वायर बाई 2, a क्या है जी 11/8 का स्क्वायर मतलब 121/64 इंटू में 1/2 है ना, नीचे भी 2 आएगा, ये लॉग अंडर रूट लॉग ऑफ x कितना है x प्लस 3/8 प्लस का अंडर रूट में सेम कितना है जी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 7 प्लस c, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो 2 था ये 2 सब में था, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें आपकी कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, कैसे जी ये 2 से ये वाला 2 गया, ये वाला भी 2 गया, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 3/8 अंडर रूट का कितना 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा 121 अपॉन में 64 लॉग ऑफ ये सारा x प्लस कितना 3/8 प्लस का अंडर रूट का सेम कितना 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 प्लस c। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? क्लियर है? ओके, तो आप ना ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से और सारे क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार अगर चाहो तो इसे आप नोट कर लो, ठीक है ना, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं हम। हो गया जी? देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, बाकी तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? -1। तो मैंने क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना 1 होना चाहिए, 1 मतलब +1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो आई विल गेट कितना, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएंगे आपके माइनस में। अब सवाल ये है कि पिछले क्वेश्चन में आपका जो 4 था वो तो आप बाहर लेके चले गए, यहां पर ये नेगेटिव चीज है, ये बाहर नहीं जाती कभी भी रूट से। रूट के बाहर कभी भी आप नेगेटिव कोई भी चीज हो तो उसको बाहर लेके नहीं जा सकते, तो उसको यहीं रखना पड़ेगा।
यहीं रख के करना क्या है वो देखो जरा ध्यान से। अभी आपको सिंपली कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो पहले माइनस बाहर ही रखो, यहां कंप्लीट करो स्क्वायर को। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका जो कोफिशिएंट है 3 है, उसका हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो यहां पर प्लस कर दो 3/2 का स्क्वायर, -1 माइनस का कितना 3/2 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा dx। ये माइनस बाहर ही रखना है, अभी आपको माइनस आपने बाहर रखा। देखो जी ये वाली चीज ना कंप्लीट हो चुकी है आपकी, कितनी हो चुकी है, ये हो जाएगी, देखो माइनस है ना यहाँ पर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, -1 माइनस का हो जाएगा 9/4। ध्यान देना है, अभी ये माइनस बाहर ही रखना है, माइनस का रोल अभी आएगा। देखो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो एज इट इज, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा जी 4 माइनस 9 माइनस 13 हो जाएगा, माइनस बाहर कितना आ जाएगा जी 13। अब जो 13/4 है बेटा जी, अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस जो ब्रैकेट के बाहर था उसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखना, ध्यान देना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है जी। तो ये वाला पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा और ये माइनस यहां आएगा तो इस पूरे टर्म को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो मतलब प्लस का 13/4 हो जाएगा, तो 13/4 को मैं √13/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये माइनस इसको प्लस बना दिया, ये पूरा आपका माइनस में ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कुछ? बच्चे क्या करते हैं, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नहीं होगा, ये होल स्क्वायर है, ये पूरा एक टर्म है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा इसके, और ये वाला जो होगा प्लस हो जाएगा। अब अंडर रूट का क्या बन गया जी, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/2x, एक्स के जगह पे क्या है x माइनस 3/2। आप टी लेट करोगे तो 1 ही आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, ठीक है जी। अंडर रूट का क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन क्या है जी, 1 + 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2, ए क्या है √13/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13/4, तो a स्क्वायर बाई 2 जो है वो नीचे ही रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा जी साइन इनवर्स, इसमें क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा जी x/a, x क्या है तुम्हारे पास x माइनस 3/2 अपॉन में a कितना है आपके पास, ठीक है जी, और प्लस का c, कहां पर a है, हाँ जी बिल्कुल। अंडर रूट का 13 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस 3 आ जाएगा अपॉन में √13। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 x माइनस 3/2 अंडर रूट का प्लस का ये कितना हो जाएगा 13/8, यहां से क्या हो जाएगा जी साइन इनवर्स, ये करो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन में 2, और ये वाला 2 कट जाएगा, तो रूट का कितना हो जाएगा 13 प्लस का c, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अगर माइनस होता है तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्कर में आपका आएगा, कभी भी आया किधर भी आया, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे टॉपिक खत्म, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।